बच्चों, आज हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनने वाले हैं जिसमें दो दोस्त राघव और मोहन जो आपस में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके बारे में है। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम थे राघव और मोहन। राघव बहुत शांत और विचारशील लड़का था, जबकि मोहन हमेशा हंसमुख और चंचल रहता था। दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। राघव की मां गांव की एकमात्र स्कूल की अध्यापिका थी और मोहन के पिता खेती करते थे। दोनों दोस्त हर दिन स्कूल जाते और साथ में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के रास्ते में राघव और मोहन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकान थी। मोहन ने राघव से कहा, चलो उस आदमी से बात करते हैं, शायद हम उसकी मदद कर सकें। राघव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों उसके पास गए। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह अपने परिवार से बिछड़ गया है और उसे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। राघव और मोहन ने तुरंत निर्णय लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। राघव ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपको अपने घर का कोई निशान याद है? बूढ़े आदमी ने बताया कि उसके घर के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। मोहन ने सोचा और कहा, गांव के उत्तर दिशा में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, शायद वही हो। दोनों दोस्तों ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार तो उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा, जहां बहुत सारे जंगली जानवर थे। राघव ने मोहन से कहा, हम मिलकर इन्हें पार कर सकते हैं, बस डरना नहीं है। मोहन ने भी हिम्मत दिखाई और दोनों ने सुरक्षित जंगल पार कर लिया। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, यही मेरा घर है, तुम दोनों ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। बूढ़े आदमी ने दोनों को धन्यवाद कहा और अपने घर के अंदर चला गया। राघव और मोहन को इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने किसी की मदद की। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो दूसरों के लिए कुछ करने का हौसला देती है। कुछ साल बाद राघव और मोहन बड़े हो गए। राघव एक डॉक्टर बन गया और मोहन एक सफल किसान। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी थी जितनी बचपन में थी। एक दिन गांव में एक बड़ी महामारी फैल गई। लोग बहुत बीमार हो रहे थे और कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा था। राघव ने मोहन से कहा, हमें कुछ करना होगा, लोग मर रहे हैं। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी सारी फसल बेच दूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उन्हें तुम्हारी मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। राघव और मोहन ने मिलकर एक अस्थायी अस्पताल बनाया और गांव के लोगों का इलाज शुरू किया। राघव ने अपनी चिकित्सा की पूरी जानकारी का उपयोग करके लोगों का इलाज किया और मोहन ने उन्हें आर्थिक सहयोग दिया। धीरे धीरे महामारी पर काबू पा लिया गया और गांव के लोग ठीक होने लगे। गांव के लोगों ने राघव और मोहन को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों की दोस्ती ने हमारी जान बचाई है। राघव और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और हर समस्या का समाधान मिलकर निकालते हैं।